नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्ट के बारे में। तो देखिए, अगर आप डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस करते हैं या लिक्विड डिटर्जेंट का बिजनेस करते हैं, उसमें सॉल्ट का यूज बिना किए आप नहीं बना सकते। समझ में आ गया? ना आप लिक्विड डिटर्जेंट बना सकते हैं और ना ही डिटर्जेंट पाउडर बना सकते हैं। तो जैसे एसी डिसलरी के बिना हम लिक्विड डिटर्जेंट और डिटर्जेंट पाउडर नहीं बना सकते हैं, सोडा एस के बिना डिटर्जेंट पाउडर नहीं बना सकते हैं, उसी तरीके से सॉल्ट के बिना भी हम नहीं बना सकते। समझ में आ गया? अब इसका देखिए काम क्या क्या है। सबसे पहले तो यह है कि अगर आप डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं तो उसका रेट को यह कंट्रोल करता है, उसके रेट को यह कंट्रोल करता है। समझ में आ गया? दूसरा हो गया कि अगर लिक्विड डिटर्जेंट हम बना रहे हैं तो उसे यह थिक करेगा। बिना इसके लिक्विड डिटर्जेंट नहीं थिक हो पाएगा, क्योंकि आप कितना भी उसमें एसएलएस लिक्विड ऐड कर दें, लेकिन जब तक आप साल्ट ऐड नहीं करेंगे तब तक वो थिक नहीं होगा। समझ में आ गया? और उसके बाद कपड़ों से झाग निकालने में मदद करता है। जैसे अगर बिना साल्ट के अगर हम बना भी लें, चाहे लिक्विड डिटर्जेंट हो गया चाहे डिटर्जेंट पाउडर हो गया, तो उसमें अगर कपड़े को अगर धो रहे हैं आप तो कई बाल्टी पानी लग जाएगा उससे झाग निकालने में। लेकिन यह है, यह कपड़ों से बहुत ही आसानी से झाग को अलग कर देता है। समझ में आ गया? तो इसका सबसे पहला काम तो यह हो गया कि यह रेट को कंट्रोल करता है। लिक्विड डिटर्जेंट में यह रेट को कंट्रोल नहीं करेगा। अगर आप लिक्विड डिटर्जेंट बना रहे हो तो उसमें इसका साल्ट का कम यूज होता है, बस उसे थिकनेस करने के लिए और कपड़ों से झाग निकालने के लिए। लेकिन अगर हम डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं तो उसके लिए हमें बिना साल्ट के अगर हम बनाएं तो एक तो वह बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा हमारा, हम सस्ता क्वालिटी का सस्ते रेट का डिटर्जेंट पाउडर नहीं बना सकते हैं बिना साल्ट का। दूसरा हो गया कि कपड़ों से झाग नहीं निकलेगा जल्दी। समझ में आ गया? तो देखिए, अगर डिटर्जेंट पाउडर में 10 केजी से लेकर 70-80 केजी तक साल्ट का यूज होता है। समझ में आ गया? अगर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है डिटर्जेंट पाउडर तो उसमें 10 केजी कम से कम यूज होगा। उसके बाद उससे भी और थोड़ा लो क्वालिटी का है तो उसमें 20 केजी यूज होगा। उससे थोड़ा और सस्ते रेट का है, हल्का रेट का है, तो उसमें 30 केजी, 40 केजी, 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी, 80 केजी तक साल्ट यूज होता है। समझ में आ गया? बहुत डिटर्जेंट पाउडर ऐसा आता है मार्केट में जिसमें 80 केजी तक साल्ट यूज हुआ होता है। वो सस्ते रेट का है, वो मान के चलिए 20 से 25 रुपये केजी का डिटर्जेंट पाउडर बन जाता है। समझ में आ गया? लेकिन अगर इसका सही देखा जाए, मीडियम अगर इसका न ज़्यादा लो क्वालिटी रहे न ज़्यादा हाई क्वालिटी रहे, तो 30 से 40 केजी तक साल्ट यूज किया जा सकता है डिटर्जेंट पाउडर में, उसमें कोई इसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर अब 70-80 केजी साल्ट अगर यूज होगा तो वह क्या होगा कि डिटर्जेंट पाउडर में झाग भी कम बनेगा और सफाई क्षमता भी कम बनेगा। अब आप सोच लीजिए कि अगर 70-80 केजी अगर साल्ट यूज हो रहा है तो 100 केजी में, तो उसमें हम क्या मिलाएंगे? बहुत मिलाएंगे, 5-6 केजी एसी डिसलरी मिलाएंगे। उसके बाद 8 केजी 10 केजी तक हम सोडा एस मिलाएंगे, 4-5 केजी डोलोमाइट मिलाएंगे, तो वह हल्का क्वालिटी का डिटर्जेंट पाउडर हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, अगर मान लीजिए अगर हम 30 से 40 केजी ऐड करते हैं तो उसमें हम बहुत ही आराम से 25 से 30 केजी तक हम उसमें सोडा एस भी मिला सकते हैं। 30 से 40 केजी तक उसमें 10 केजी डोलोमाइट मिला सकते हैं, 10 केजी एसी डिसलरी मिला सकते हैं। तो इस तरीके से उसमें मिलाया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा, हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का बनाना है और आपको घूम कर उसे सेल करना है, जैसे नहीं होता है कि 1 केजी डिटर्जेंट पाउडर के साथ 1 मग फ्री होता है, 5 केजी के साथ 1 बाल्टी फ्री होता है, तो उस तरीके से आप 70 से 80 केजी तक साल्ट को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दुकान पर सेल करना है, अपना ब्रांड बनाकर सेल करना है, तो आप 30 से 40 केजी तक साल्ट यूज कर सकते हैं मीडियम क्वालिटी का। और उससे हाई क्वालिटी का बनाना चाहते हैं तो आप 20 से 25 केजी तक, 15-20 केजी तक इतना आप साल्ट यूज, मतलब 20 केजी से ऊपर अगर साल्ट आपने यूज किया तो फिर वो लो क्वालिटी में आ जाता है। हाई क्वालिटी तक आप 20 केजी तक साल्ट यूज कर सकते हैं। तो ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
और मैं आपको इस समय अब एक एक प्रोडक्ट का इसी तरीके से पूरा आपको सही तरीका बताऊंगा कि उसे कितना यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। समझ में आ गया? तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।